गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 17 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2, क्लास 8 है आपकी। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट में लाख की चूड़ियाँ। यही जो पार्ट है हम पिछली वर्कशीट में भी कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्टी में लाख पिघलाया करता था और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दे देता था। बाद में वह उन पर रंग करता था। तो देखो किस तरीके से करता था, वो कुछ ऐसे ही करता होगा कि जैसे मान लो एक पहले उसको इस तरीके से पूरा लंबा बनाता था, फिर इसी को मोड़ तोड़ के ऐसे चूड़ियों का आकार दे देता था, जैसे हमने पिछले उसमें देखा था। ठीक है, जो बेलन था उस पर चढ़ा देता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था। मचिया होता है खाट, ठीक है, गांव में होती है खाट, वैसे शहरों में भी होती होगी किसी न किसी के घर में, ठीक है, जो बहुत पुरानी ही थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते हुए देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु की कलाई हो। बदलू मनिहार था। जो चूड़ियां बनाते हैं या चूड़ियां बेचते हैं उसको मनिहार बोलते हैं। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनी हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है कि कोई चीज, जैसे गांव में पहले ऐसा होता था कि अगर मैं ये लगा लो 5th-6th क्लास में होती थी तो मम्मी मेरे को दाने लेके भेजती थी दुकान पे, और हम दानों से पैसे से भी मिलती थी चीज़ें, लेकिन दानों दे देते थे और गेहूं वगैरह दे देते थे, और फिर वो हमें क्या करते थे, हमें उसकी कुछ भी चीज़, बिस्किट है या फिर कोई भी चीज़ दे देता था दुकानदार। ठीक है, पापा पैसे देते थे, मम्मी अपना दाने देती थी, क्योंकि मम्मी को खेत का काम ज़्यादा पसंद था, मे भी इसलिए लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी उसको मनाने में। विवाह में इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर फूट जाता था और कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था, क्योंकि देखो वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। अगर कोई कांच की चूड़ियाँ पहनती है तो उसको गुस्सा तो आएगा ही, है ना। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बनी छोटी चोकर खाट। ठीक है, मनिहार, चूड़ियां बेचने वाला। पैतृक, पूर्वजों की, पिता से या प्राप्त या पुश्तैनी। वस्तु विनिमय, रुपयों या पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। खसर क्या होता है, घाटा पूरा करना। तो सोच कर लिखिए। देखो बच्चों, अगर आप देखोगे कि पहले अपने घरों में, आप अपने मम्मी पापा से पूछना, सभी गाँव से ही होते हैं एक तरह से, तो गांव में ना पहले मनियारी आती थी। ठीक है, वो माँ पापा माँ को जो है चूड़ियाँ पहनाकर जाती थी, और जो पापा होते थे वो पैसे देते थे, हेल्प करते थे सेलेक्ट कराने में, और घर के सारे सदस्य बैठ जाते थे कि कौन सी चूड़ियाँ होंगी। पूरे परिवार को चूड़ियाँ पहना जाती थी। और ऐसे ही होता था कि जो कपड़े बेचने वाले आते थे। अगर आप देखें तो अब जो हम होम डिलीवरी करते हैं, तो क्या ये होम डिलीवरी आपको लगता है कि नया सिस्टम है? हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ों की होम डिलीवरी नहीं होती थी, यानी कि हम किसी पार्लर वाले को अपने घर पे बुलाते हैं। क्या हमारा जो हम, आपके मम्मी पापा से आप पूछना, उस टाइम पे क्या नाई हमारे घर पे हमारे बाल काटने नहीं आता था? मेरे गांव में तो आता था। ठीक है, मेरे ख्याल से एक पर्टिकुलर नाई होता था, सबका अपने अपने
8-10 घरों का एक नाई होता था, 8-10 घरों का एक कुम्हार होता था, ठीक है, वो अनाज लेते थे, उनसे हम काम कराते थे। तो बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सिस्टम था पहले का। बहुत सारी चीज़ों में, मैं सब चीज़ों को अच्छा नहीं कहूँगी, बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा सिस्टम था। तो अभी भी वही चीज़ें वापस आ रही है, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट में, है ना। सोचकर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहनों से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। तो बच्चों चलो लिखते हैं। हम करेंगे पहला क्वेश्चन। मैं अगर अपनी बहन को अपना पसंदीदा पेन इस्तेमाल करने को देती हूँ तो उससे उसके चॉकलेट में से हिस्सा मांग लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कहा बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था, उसको गुस्सा क्यों आता था कि किसी ने कांच की चूड़ियां पहनी हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आंसर, बदलू को गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां देखकर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वह लाख की चूड़ियां बहुत मेहनत से बनाता था। उसे अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी चूड़ी ना पहनकर कांच की चूड़ी पहने, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले ये देखेंगे कि क्या है। कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। तो वो जब अपनी चूड़ियां बना लेता था ना, तो उनको बड़े ही प्यार से देखता था, निहारता था उनको। रोज 4-5 चूड़ियों के जोड़े बना लेता था और उन्हें बेलन पर चढ़ाकर चुपचाप देखता रहता था, जैसे कि किसी नववधू यानी कि जो जिसकी नई नई शादी हुई है, नई बहू जो होती है, उसकी कलाई को देख रहा हो। इससे पता चलता है कि वह अपने काम से बहुत प्यार करता था, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहा लगना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोज कर उनके अर्थ भी लिखिए। तो आपको अर्थ भी लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कसर निकालना, कमी पूरा करना होता है। अंदर ही अंदर कुड़ जाना, गुस्सा आना, ठीक है, गुस्सा होना या गुस्सा आना। 2-4 सुना देना, कड़वी बातें बोलना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। और बच्चों ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ये आपको याद करने हैं अच्छे से, और क्वेश्चन आंसर भी आपको याद करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं में से आपका पेपर बनेगा। ओके। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।